जुल्फे बरहम सवार दुआ कर, इन सबको ताज़ा बहार दुआ कर। और ये बेकरारी अजाब ढाती है, और ये बेकरारी अजाब ढाती है। आओ आओ करार दुआ कर, आओ आओ करार। ज़वील एहतराम उलमाए किराम, काबिल सद एहतराम सामेईन निज़ाम, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वसूलिहि व फुरूइहि व इब्निहिल गौसिल आजमिल जिलानिल बगदादी व इब्निहिल सुल्तानिल आजम अजमेरी व खादिमिहिल करीम शाह अहमद रज़ा खां व खादिमिहि शरीफ मुस्तफ़ा रज़ा खां रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मौतु कफ़ारतुन लिकुल्लि मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अमीनुन नबियुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बड़ी खुशी की बात है कि जनाब मोतीउर रहमान साहब के साहबजादगान ने अपनी वालदा की साले सवाब की गरज से महफिल पाक का इनेकाद किया है। और हमारे इलाका का ये माहौल और दस्तूर बन गया है कि जब 12 बजता है तो लोगों का भी 12 बजने लगता है, और सही मानों में हम लोगों की आवाज भी मुतासिर है, और मौसम का भी ख्याल करना है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों का अपना मिजाज होता है कि हालात के एतबार से मजमा को सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। हजरात, सुभान अल्लाह, अल्लाह का करम है। हमारे हुजूर रईसुल कलम, इल्म अदब के बादशाह, तमद्दुन और सखाफत के शहसवार, नाबगाए रोजगार, अल्लामा मौलाना जियाउल मुस्तफा जिया जालवी के चहकते हुए महकते हुए बाग के दो ऐसे फूल हैं। एक जानिब मुफक्किर कौम मिल्लत, सोहबते पासवाने मिल्लत, मुनाज़िर इस्लाम हजरतुल अल्लाम मौलाना मुफ्ती गुलाम अब्दुल मुख्तदिर खान, और दूसरी जानिब नकीब आज़म हिंदुस्तान, इल्म अदब के बेताज बादशाह, जिनसे मेरी मुराद जनाब गुलाम मुज़क्किर खान। हजरात, तकरीर का मिजाज तो आवाम के ही एतबार से होता है, इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि इस वक्त अगर हमारे खतीब आज़म आलम, सय्याहे यूरोप व एशिया, हाफिज़े अहादीसे कसीरा, हुजूर पीरे तरीक़त अबुल हक़ानी साहब भी आएंगे, वो भी यही कहेंगे कि जो लोग पीछे हैं सामने आ जाएं। इंशाअल्लाह अरे ऐसी तकरीर सुनाऊंगा कि बूढ़े तो बूढ़े भी, जवान भी मचल जाएंगे। और बफज़ल ही ताला हम लोग ठेकम फाकम तकरीर नहीं करते हैं, और वही पैगाम देते हैं जो बरेली के अहमद रज़ा ने दिया था।
और इन उलमाए किराम से भी हुजूर से मेरी गुजारिश, आप लोग आ जाइए, क्योंकि कुरान और हदीस एक ऐसी मशाले राह है, वेद को छोड़ दो, वेद को छोड़ दो, कुरान पे अमल कर लो, दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी। और मुहज्जब स्टेज है, जिम्मेदार स्टेज है, जो भी उलमाए किराम आएंगे जिम्मेदारी से बोलेंगे। आप वाह वाह कर कर चले गए, अरे अरबी से कोई जबान बेहतर है, मैं चलकर बोलो, उर्दू से कोई जबान बेहतर है, और दुनिया की सारी किताबों को एक पल्ला में रख दो, और नबी पे जो किताब नासिल हुई उसको एक पल्ला पे रखो, तो कुरान वाला पल्ला भारी नजर आएगा। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। अभी कुछ लोग पीछे आगे आ जाइए। सुभान अल्लाह, अल्लाह का करम है, हमारे उलमाए किराम हुजूर और मुफ्ती अब्दुल मुख्तदिर खान साहब और शायर इस्लाम राहत बिशनपुरी और अल्लामा खतीबुल इस्लाम हैदर साहब और पैका इस्लाम तशरीफ फरमा है। हजरात मोहतरम, दो चार बातें होगी और इंशाअल्लाह ईमान आपका ताज़ा हो जाएगा। पहले मेरा उसूल है कि जब 12 बजे के बाद बैठता हूं तो एक नारा लगाता हूं, और इसमें मैं लोगों का मिजाज को परख लेता हूं, समझ लेता हूं कि तकरीर सुनने के मिजाज में है या सोने के मिजाज में। एक नारा लगाता हूं, नारा लगाना तो सुन्नियों का काम है, नाराए गौसे आजम लगाते रहो, नाराए गौसे आजम लगाते रहो, जो जलते हैं उनको जलाते रहो, और मसलक आला हजरत का नारा लगा। इंशाअल्लाह ताला इसी ताल्लुक से नारा लगा रहा हूं, सुनने के मिजाज में है ना, आप लोग होश में बोलेंगे, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है कि नूरी फरिश्ते सारे कुर्सियों पे तशरीफ फरमा है और हम लोग बोल रहे हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आज़म का दामन, कुराने पाक का दामन, माँ बाप के कदमों का दामन, महफिले मिलाद का दामन, उलमाए किराम का दामन, ईद मिलादुन नबी का दामन, महफिले मिलाद में नींद का दामन। अभी मैंने कहा कुरान का दामन नहीं छोड़ेंगे, मिलाद का दामन नहीं छोड़ेंगे, और महफिले पाक में नींद का दामन तो कहे नहीं छोड़ेंगे, यानी खूब सोएंगे। मैंने कहा उलमाए किराम बैठे हैं कि मैंने कहा ऐसे के दामन पकड़ने से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर नींद के दामन पकड़ोगे सोए रह जाओगे, अगर दामन को पकड़ना है, उलमाए किराम बैठे हैं, अगर दामन को पकड़ना है तो आओ आओ सिद्दीक़ अकबर के दामन को पकड़ लो, अगर दामन को पकड़ना है उमर फारूक के दामन को पकड़ लो, अगर दामन को पकड़ना है मौला अली के दामन को पकड़ लो, अगर दामन को पकड़ना है उस्मान गनी के दामन को पकड़ लो, अगर दामन को पकड़ना है इमाम आज़म के दामन को पकड़ लो, अगर दामन को पकड़ना है गौसे आज़म के दामन को पकड़ लो, अगर दामन को पकड़ना है ख्वाजा अजमेरी के दामन को पकड़ लो, साबिर कलियरी के दामन को पकड़ लो, और मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, अलल ऐलान कहता हूँ, अगर दामन को पकड़ना है तो अहमद रज़ा के दामन को पकड़ लो, कहाँ भी कामयाब हो जाओगे। हजरात मोहतरम, अगर इनके दामन को पकड़ेंगे तो सुभान अल्लाह, यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहां भी कामयाब। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, मुझको जहां तक पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया, अल्लाह का फजल, हमारे मुफ्ती साहब का करम है, मैंने इनके वालिद की वो तहरीर को पढ़ा है, और मैंने बचपन ही से सुना, जब अशरफिया मुबारकपुर में या इदारा शरिया पटना में हो या मुजफ्फरपुर में हो, अल्लाह का करम है, मैंने जिया जालवी की उस तारीख को पढ़ा था कि बेला शक्को शुबह जाले के मुसलमानों, आज जाले का नाम सिर्फ सीतामढ़ी में नहीं, सिर्फ दरभंगा में नहीं, सिर्फ मधुबनी में नहीं, सिर्फ बिहार में नहीं, सिर्फ दिल्ली में नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, और जिया जालवी का नाम जिस तरह हिंदुस्तान में रोशन है, इसी तरह पाकिस्तान में। उलमाए किराम बैठे,
हज़रात मोहतरम पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मोहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। इसी शेर पे मेरी तकरीर होगी। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और इमाम इसको मोहब्बत ने फरमाया नजदियो तुझ पर इस आलम में नजदियो तुझको इस आलम में एहसान है, काफिरों मुर्तद पर भी रहमत रसूलुल्लाह। और इमाम इसको मोहब्बत ने फरमाया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, इन अल्लाह वालों इन उलमाए किराम के नक्शे कदम, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अभी आपने सुना कि उलमाए किराम जो कुछ भी बयान करते अल्लाह के नबी सुनते हैं। आप कहेंगे मौलाना साहब ये बताइए कैसे सुनते हैं? तख्तिए दिल पे इस बात को नकल कर लीजिए, चाहे जाले में पढ़े, हिंदुस्तान में पढ़े, पाकिस्तान में पढ़े, दुनिया के किसी भी खित्ते में पढ़े, आका सुनते भी है और गुलाम को पहचानते भी है। आप कहेंगे मौलाना साहब कोई दलील सनद पेश कीजिए, तो सुनिए सुनिए अपने तख्तिए दिल पे इस बात को नकल कीजिए, बात को नोट कीजिए। हजरत मोहतरम उलमाए किराम बैठे हैं कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर दी, जब खाना काबा को बना दिए, बनाने के बाद आप अल्लाह की बारगाह में अर्जी को लगाया, अल्लाह की बारगाह में दरखास्त को पेश किया और कहने लगे मेरे आका मैंने तेरे घर को बना दिया है, मैंने तेरे घर को सजा दिया है, मैंने खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर दी है। हे मेरे खुदा इस बयाबान में, इस चटियल मैदान में इसके जियारत के लिए कौन आएगा, हज के लिए कौन आएगा, दीदार के लिए कौन आएगा? तो अल्लाह ताला ने कहा हे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जबल बुलकुबैस पे चढ़ जाओ, तारीख गवाह है, तफसीर गवाह है, उलमाए किराम गवाह है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जबल बुलकुबैस पे चढ़ गए और चढ़ने के बाद जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं किसको बोलाऊं, अल्लाह ने कहा तेरा काम है बोलाना और मेरा काम है आवाज को पहुंचा देना। बड़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जबल बुलकुबैस पे चढ़ गए और वहां से आपने पुकारा है कोई जो इस घर का हज के लिए आएगा, तवाफ के लिए आएगा, उमरा के लिए आएगा, जियारत के लिए आएगा। उलमाए किराम बैठे हैं कि उस आवाज को हिंदुस्तान वालों ने भी सुन लिया, जापान वालों ने भी सुन लिया, इंग्लिस्तान वालों ने भी सुन लिया, पाकिस्तान वालों ने सुन लिया। हाँ हाँ जो बच्चा अभी पैदा नहीं माँ के पेट में है उसने भी सुन लिया। उलमाए किराम बैठे हैं जब गुलाम का ये आलम है कि एक नबी की बात को सुन सकते हैं तो नबी क्यों नहीं सुनेंगे? इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने नाले करामत पे लाखों सलाम हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। मोहतरम तो अल्लाह के नबी की बारगाह में जो कुछ भी पेश होता है अल्लाह के रसूल उसको सुनते भी है और बड़ी खुशी की बात है तो ये महफिल साले सवाब है। हजरात मोहतरम अगर मेरी बात आपको पसंद आ रही तो बोलिए सुभान अल्लाह। और आगे सुनिए मुर्दे से कितने सवाल होते हैं, मिजाज तो बहुत बना कराया था लेकिन मजमा के मिजाज आपके मिजाज से तकरीर का भी हम लोग का मिजाज बदल गया। लेकिन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह गुलामे नबी जब बोलने पे तैयार होता है तो बरेली का फैजान जारी। कितने सवाल होते हैं कब्र में,
तीन सवाल होते हैं। अगर अल्लाह इन सवालों को आपको तौफीक दिया, सुभान अल्लाह, बेरा पार। तीन सवाल होते हैं। पहला सवाल मन रब्बो का, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। दूसरा सवाल माँ दीनों का। तीसरा सवाल माँ कुंत तकुलु फी हाजर रजुल मोहम्मद। ये तीन सवाल है, बहुत अहम सवाल है। तीन सवाल मैंने कहा भाई, पहला सवाल जवाब दे दिया, मन रब्बो का रबी अल्लाह दीन अल इस्लाम, दो सवाल का जवाब हो गया। अब तीसरा सवाल बचा, कहा इसके बारे में क्या कहते थे। आका कब्र में जलवा आका का दिखाया जाता है और शक्ले मुस्तफा कब्र में जलवा फरमा होती है। बोलो सुनो, मैं अपने घर से नहीं, मिरकात मिशकात की शरह में मुल्ला अली कारी ने लिखा है, शक्ले मुस्तफा कब्र में दिखाई जाती है और आका का चेहरा का दीदार का है। मैंने कहा मन रब्बो का, माँ दीनों का, माँ कुंतो तकुलु फी हाजर रजुल, इस आदमी के बारे में क्या कहते थे। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है, आपका जहन में ये सवाल आएगा, मौलाना ये बताइए कि एक कब्र में आका आते हैं और एक ही वक्त में बेशुमार जगह कब्रें खोदी जाती है और मुर्दे दफन किए जाते हैं, न जाने लाखों करोड़ों अरब बेशुमार कब्रें एक ही वक्त में तैयार होती है और सब जगह आका के बारे में सवाल होता है, क्योंकि सानिए मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद की कोई मिसाल नहीं है। मैंने कहा भाई, जहां भी हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, जापान में हो, इंग्लिस्तान में हो, जहां भी सवाल होता है मेरे आपके आका ही के बारे में पूछा जाता। अरे नबी की सानी की बात करते हो, सानी तो बड़ी चीज है, नबी का साया नहीं है। आप कहेंगे मौलाना साहब एक ही जगह एक ही वक्त में कैसे पहुंचते हैं। हजरात मोहतरम पढ़िए दरूदे पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ रही है, बोलिए सुभान अल्लाह। वहां भी या जो भी बदअकीदा आपसे ये सवाल करे कि मोहम्मद एक ही वक्त में हजारों जगह कैसे पहुंचते हैं, आप उनको क्या कहेंगे, तो सुनिए, आइए और करीब आइए। हजराते मोहतरम बिल्कुल बात साफ हो जाएगी। रमजान का महीना है, सैयदी सरकार गौसे आजम का जमाना है। आपकी बारगाह में चंद मुरीद आते हैं और आने के बाद कहते हैं हुजूर आज इफ्तार की दावत है, आपने दावत को कबूल कर लिया। दूसरा मुरीद आया, कहा आज इफ्तार की दावत है, आपने कबूल कर लिया। हत्ता के 70 आदमी आए और सारे लोगों ने एक ही वक्त की दावत इफ्तार दी। गौसे आज़म ने सबकी दावत कबूल कर लिया। बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने सबकी दावत को कबूल फरमा लिए। अब इफ्तार की दावत है, आपके शहरे जाले में जब अजान होती है, मुअज्जिन ऐलान करता है सारे घर में इफ्तार उसी वक्त तोड़ते हैं, इफ्तार रोजा उसी वक्त इफ्तार करते हैं। मैंने कहा जब शहरे बगदाद है, गौसे आज़म के वक्त भी यही वक्त आया। जब मगरिब का वक्त आया, इफ्तार का वक्त हुआ तो ऐलान हुआ, मुअज्जिन ने अजान की आवाज को बुलंद किया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, सारे मुफस्सिर ने अपनी किताबों में, सारे मुसन्निफ ने अपनी किताबों में इस वाकया को लिखा है कि जब गौसे आज़म है, आपने इफ्तार की दावत ले ली है, आप 70 घर एक ही वक्त में, एक ही आन में, एक ही लम्हा में आप पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद मसला यह हुआ कि जब नमाज मगरिब से आप फारिग हुए, नमाज मगरिब पढ़ने के बाद आप हुजरा से निकले तो आपस में कहने लगे मैं किस्मत का धनी हूँ कि गौसे आज़म मेरे घर इफ्तार किए। बोलो सुभान अल्लाह। मैं किस्मत का धनी हूँ कि गौसे पाक मेरे घर इफ्तार किए। हजराते मोहतरम गौसे आज़म ने एक ही घर इफ्तार किया और उसके बाद दूसरे घर, तीसरा घर, यहाँ तक के 70 लोगों ने कहा कि हुजूर मेरे घर इफ्तार किए। हजराते मोहतरम उधर से शहजादा इस्लाम हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक निकले और उन्होंने कहा अरे कैसी बात करते हो, अब्बा तो घर से निकले भी नहीं। गौसे आज़म पहुंच गए। आपने कहा ये भी सच कहते हैं, वो भी सच कहते हैं, ये भी सच कहते हैं,
यहाँ तक के जितने लोगों ने कहा सारे के सारे सच कहते हैं। कहने लगे हुजूर कैसी बात कर रहे। गौसे आज़म ने कहा अरे सुन लो मेरे दीवानों, ये तो 71 जगह है। अगर मशरिक में हो, मगरिब में हो, शुमाल में हो, जुनूब में हो, जमीन के ऊपर हो, जमीन के नीचे हो, अगर गुलाम मुझे पुकार ले तो मैं सारी जगहों पहुंच जाता हूँ। मसला निकला जब गुलाम होकर सारी जगहों पे पहुंच सकते हैं तो जिनके सदके में कायनात को पैदा किया गया वो नबी कैसे नहीं पहुंचेंगे। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हज़रात मोहतरम, ये नबी के गुलाम की ताकत का आलम है कि हजारों जगह पहुंच सकते हैं तो हमारे आपके आका क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल ये होता है, क्या कब्र में जो सवाल नबी के बारे में होता है इनके बारे में क्या कहते थे, तो सारी किताबों में आया है कि हाजा ये बता रहा है कि नबी मौजूद होते हैं, नबी का जलवा होता है, नबी की शक्ल दिखाई जाती है, क्योंकि हाजा करीब के लिए बोलते हैं। हज़रात मोहतरम, मैंने आलम ख्यालात में, आलम तस्वुर में एक सवाल किया, मेरे आका ये बताइए, न मैंने आपको जाहिरी जिंदगी में देखा, न ख्वाब में देखा और न किसी एतबार से मैंने आपको देखा, तो मैं जब मुनकर नकीर मुबश्शिर और बशीर मुझसे सवाल करेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजूल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो जाहिर सी बात है आप मुझको देखते हैं, पहचानते हैं, कहेंगे मौलाना नूर मोहम्मद रिजवी मिसबाही सीतामढ़ी के रहने वाले, मुनव्वर जोहरी जालवी और मौलाना खतीबुल इस्लाम हैदर साहब, शायर इस्लाम राहत बिशनपुरी साहब, ये उलमाए किराम, हुजूर अबुल हक्कानी साहब, ये उलमाए किराम जिनको आपने देखा है, ये हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, जापान में हो, मक्का में हो, मदीना में हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, जहां देखेंगे फौरन पहचान। लेकिन मैंने आका को देखा नहीं, आपने आका को देखा नहीं। अब कब्र में बड़ा पेचीदा सवाल हो रहा है, भाई जिसको पहचानता है फौरन पहचान लेता है, जिसको पहचानता नहीं कैसे पहचानेंगे। बड़ा अनोखा सवाल है। मैंने कहा घबराने की बात नहीं, अरे सवाल तो नदवा से आ रहा है और जवाब बरेली से मिल रहा है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दरूद। हज़रात मोहतरम, कहाँ घबराने की बात नहीं। हज़रात मोहतरम, जो ईमान वाले हैं, नबी के दीवाने हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाला है, नबी का शहदाई है, वो आका को देखा हो या न देखा हो, जब कब्र में पहुंचेगा और सवाल होगा तो ईमान की रोशनी से, नूरे ईमान से अल्लाह के नबी को पहचान लेगा और यही कहेगा अरे मुझसे तुम पूछते हो, मेरे आका से पूछ लो ये मुझे क्या कहते हैं। मुझसे पूछ रहा है, मेरे आका से पूछ लो, सुभान अल्लाह। और जिसने रसूल को एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा देखा, लाखों मर्तबा देखा हो, जब कब्र में अबू लहब से पूछा गया होगा, उतबा से, शैबा से, अबू जहल से पूछा गया होगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजूल, इस आदमी के बारे में क्या कहते थे, तो किताब शाहिद है और आंख सबूत मिल रही है कि सारे काफिर कयामत तक यही कहेंगे हाँ हाँ ला अदरी, मैं इसे जानता तक नहीं, पहचानता तक नहीं। मैंने कहा भाई तेरा काम भी तो था पहचान लेना, जाहिरी जिंदगी में तूने नबी को देखा था, तूने नबी को एक मर्तबा नहीं बार बार सताया था, तकलीफें दी थी, कहा मालूम नहीं, अरे ईमान ने मोमिनों को रसूल की पहचान करा दिया और गुस्ताखे रसूल को या कुफारो मुशरिकीन को उनके कुफ्र ने पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं तुम्हें माना, तुम्हें जाना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। और आला हज़रत फरमाते हैं
कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और ए रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अल्लाह हमें और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7857 44116।